तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्यामदास माधव की तरफ से आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में लगे होंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से कार्तिक मास के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। और आज है कार्तिक का तीसरा दिन, तो चलिए और आज हम तीसरा अध्याय भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, अध्याय शुरू करने से पहले हम हाथ में तिल ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं या तुलसी पत्र ले सकते हैं, और बाद में अध्याय ख़त्म होने के बाद हम वो विष्णु जी के चरणों में चढ़ा सकते हैं। और अगर आप संकल्प ले रहे हैं कि आप पूरे कार्तिक के महीने में स्नान, दान, दीपदान ये सब करेंगे, तो आप हाथ में तिल ले सकते हैं और एक मटकी में डालते रहिएगा पूरे कार्तिक के महीने। तब डेली आपको ऐसे ही करना है, ठीक है जी। तो अध्याय शुरू करने से पहले श्री हरि का थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने श्री हरि का कीर्तन कर लिया है और हमने जो तुलसी माँ की जगाई हुई है, तो चलिए दिखाते हैं माँ तुलसी को। तो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारा नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तो बोलो तुलसा मैया की जय। और फिर जोत जो है वो हम नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने तो दीप जगाई है, दीप और जोत मैंने साथ में जगाई, तो मैं दीप पहले रख लेता हूँ, उनको प्रणाम करके दिखाता हूँ। और फिर दीप भी हमें दो तीन बार दिखानी है और फिर हमें वो रख देनी है। और यहाँ पे मैंने दीप भी आप जोत भी रख सकते हैं, तो मैं दीप और जोत दोनों साथ में जलाता हूँ ना, इसीलिए। और अब हाथ में हम तिल ले लेते हैं। हाथों में हमने तिल ले लिया है, तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो, हरि मन वांछित फल पाओ। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है, फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था, और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न का उत्तर देने में देव ऋषि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कमियापन कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवों व लोकपालों के अधिकारी को छीन लिया था। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति ज़रूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाए तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न बीज मंत्र।
जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगल चरण से अतीव प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवउठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त होंगे। यह जो माघ, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है वे सब समुद्र में ही है, अतः मैं शंखासुर को मारकर उन्हें ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषियों महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चले। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वे अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त कर लेते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार के धन, पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञानुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए हर नियमों का पालन करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको कार्तिक मास के तीसरे दिन की तीसरी कथा पसंद आई होगी तो मुझे ज़रूर बताना और बोलो विष्णु भगवान की जय। और यहाँ पे अब जो तिल है वो हम डाल देंगे मटकी में। तो तिल आप ध्यान से डालना, क्योंकि तिल हाथों में फिर ऐसे चिपक जाता है तो फिर आपका जो तिल है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर नीचे गिर गया तो आप नीचे से उठा के डाल दो, बट कोशिश करके नीचे ना ही गिरे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको कथा पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और मेन बात चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम जैसा कि हमेशा की तरह तुलसी माँ की आरती करेंगे, उसके बाद हम अंदर जाके भगवत गीता पढ़ेंगे और फिर विष्णु जी की आरती करेंगे। दोस्तों, ये जो कथा होती है हमें तुलसी माँ के सामने ही पढ़नी चाहिए, कार्तिक महात्म्य की सारी कथाएं, क्योंकि तुलसी का बहुत महत्व होता है कार्तिक मास में। आशा करता हूँ आपको कथा पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और राधे राधे सभी मित्रों को।